यौन शोषण करके वो अपना भाग रहा था, शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उनके ऊपर केस किए तो वो बहला फुसला के केस वापस करवा लिया और उसके बाद कोर्ट मैरिज करके और जो है उनको हत्या कर दिया। चेहरे पे एसिड डाल के जलाने की कोशिश किया गया है। उसकी कोई वो नहीं है। विवेचक अधिकारी अभी तक बोल रहे हैं विवेचना हो रही है, विवेचना में क्या होगा कैसे होगा वो सब बाकी जो कुछ भी भरोसा है मीडिया बंधु से ही है। पहले से ही शातिर प्लान में था कि हमको ऐसे ऐसे पूरा प्लान तैयार करना है और रास्ते से हटा देना है बाद में, या कुछ हो या ना हो हम अकेले चले जाएंगे जेल, हमारा परिवार पूरा अच्छा रहेगा। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर की एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम बिमलेश पाल बताया जा रहा है, बाराबंकी में पोस्टेड थी। इंद्रेश मौर्य उसी बाराबंकी में पोस्टेड थे। उनसे कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, बात विचार बनते हैं और बाराबंकी में महिला कांस्टेबल बिमलेश पाल जी का हत्या हो जाती है। इस हत्या से परिवार में रोष है और परिवार का कहना है कि उनकी हत्या हुई नहीं, कराई गई है। अब क्या कुछ मामले हैं परिवार से ही जानने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो महिला सिपाही बिमलेश पाल थी उनकी छोटी बहन है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनकी बहन को किस प्रकार कैसे क्या कुछ बातों को लेकर उनकी बहन की हत्या हुई। क्या नाम है आपका? पूजा पाल। पूजा जी, आपकी बहन से आखिरी बार कब बातें हुई? 27 तारीख को, 27 जुलाई को। आपके यहाँ आई थी घर पे? घर पे आई थी 3-4 दिन पहले। आप लोगों को कैसे पता चलता है कि उनकी हत्या हो गई है? सर जो है हम लोग 3-4 दिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हम फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन जो है स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे उनको ढूंढने के लिए उनके थाने पे। उसके बाद रास्ते में जब पहुंचते हैं थाने से फ़ोन आता है कि आप लोग जो है थाने पे पहुंचिए। तो और क्या कुछ कहे थाने? थाने ने और कुछ नहीं कहा। जब हम लोग थाने पे पहुंचे तो उनकी डेड बॉडी मिली। उनकी पता चलता है कि उनकी मार के हत्या की उठी है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या आपने जो बॉडी देखा वो आपकी बहन की ही थी किसी और की थी? नहीं, मेरी बहन की ही थी। 3 दिन से वो खेत में पड़ी हुई थी धान के। उसके बाद पूरा शरीर उनका सड़ गया था, कीड़े उड़े ऊपर टारने लगे थे और उसके बाद जो है चेहरा जो है पूरा पहचानने लायक नहीं बचा हुआ था। अच्छा, क्या आपकी बहन की जिनसे विवाद बताया जा रहा है, क्या उनसे शादी वादी हुई थी कुछ और बात? सर कोर्ट मैरिज हुई है और उसके बाद जो है प्रेम प्रसंग उनका था। उसके बाद वो शादी से इनकार कर रहा था। उनसे रिलेशन था। उसके बाद जो है शादी से भाग रहा था और उनके अकाउंट से लोन कराया था। शायद इसी सब से बचने के लिए उनकी हत्या कर दी है उसने। क्या आपकी बहन के साथ में ड्यूटी करते थे वो कि कहीं और? नहीं, बाराबंकी में उसका भी था लेकिन थाने अलग थे। थाने अलग थे। और रहने वाले कहाँ के थे वो जिन्होंने? प्राणनाथपुर। प्राणनाथपुर जनपद सुल्तानपुर के वो भी रहने वाले? जी जी। और आपकी बहन जो बिमलेश पाल हैं जो महिला कांस्टेबल थी वो भी यहीं सुल्तानपुर की रहने वाली थी। इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ आती हैं और नज़दीकियों में इस कदर आगे बढ़ती है और ये फोर्स करती हैं शादी करने के लिए। मामला वहीं बसता है। वहीं बसता है। यौन शोषण करके वो अपना भाग रहा था, शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उनके ऊपर केस किए तो वो बहला फुसला के केस वापस करवा लिया और उसके बाद कोर्ट मैरिज करके और जो है उनको हत्या कर दिया। अच्छा, क्या सुराग किस तथ्य के आधार पे आप कह रही हैं कि वही हत्या किए हैं? क्योंकि उसका धमकी आता रहता था। उन दोनों के बीच हमेशा अनबन रहती थी। एप्लीकेशन लिख के वो रखी थी, थाने में जमा किया गया है प्रार्थना। अच्छा, हमें वो उसके ऊपर फिर से डालना चाहती थी, केस करना चाहती थी। उसने प्रार्थना लिख के रखा है और हमने पुलिस को सौंप दिया गया है। अच्छा, आपकी बहन जो थी आपसे बड़ी थी कि छोटी थी? हमसे बड़ी थी। उनकी शादी नहीं हुई थी? नहीं सर, मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने पहले अपनी शादी ना करके मेरे शादी कर दी। अच्छा, आपकी शादी कर दी। और क्या आपकी बहन आपसे कुछ बताई कि हमारे बीच में ऐसी विवाद चल रहा है, हमारे इनकी जो बन नहीं रही है इस चीज़ की बात? धमकियाँ बताती रहती थी अक्सर हमसे। हाँ, उनके बड़े भाई संदीप मौर्य का भी धमकी आता था, उसका भी धमकी आता था और लड़के का जो है कहीं जो है सगाई उगाई हो चुकी थी, इसीलिए उनको रास्ते से ही हटा दिया। अच्छा, लड़के की सगाई हो गई और यहाँ रिलेशनशिप में दोनों रहते थे और दोनों रिलेशनशिप ये एक कहती थी कि हमसे शादी करो। क्या यही कारण बना कि शादी के विवाद ही कारण बना, कुछ और कारण इसमें निकल रहा है? सर लोन भी लिए हैं, हो सकता है लोन का भी हो कारण। अच्छा, लोन आपकी बहन के नाम से लोन लिया गया? हाँ, अकाउंट से उनके लोन लिया गया है। अच्छा, उसके द्वारा। और लोन लेके सारे पैसे क्या क्या किए? हमको क्या पता क्या किया, उसी ने लिया अपना। साथियों, ये बिमलेश पाल की छोटी बहन है और ये आरोप लगा रही हैं कि इनकी बहन मरी नहीं, इनकी बहन की हत्या हुई है और हत्या वो भी पुलिस कांस्टेबल थी और वो भी पुलिस में ही थी। जी। क्या नाम था उनका? इंद्रेश मौर्य। इंद्रेश मौर्य। और उनके वो घर से अभी गिरफ्तार हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, जेल में हैं अभी।
और हम चाहते हैं उनके बड़े भाई के ऊपर भी कार्रवाई हो। बड़े भाई ने क्या किया है? क्योंकि इतना बड़ा कांड कोई अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बड़े भाई की भी धमकी आती रहती थी उनके पास। अच्छा, आप उनके बड़े भाई आप यहाँ भी आपको लोगों को धमकी दिए कि आपको बहन की देते थे? अभी हमको धमकी नहीं मिली है। अच्छा, आपकी बहन यहाँ घर पर आई थी जब, तो क्या इन बातों को आपसे साझा किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मम्मी से साझा किया था कि मम्मी मैं डिप्रेशन में हूँ और जो है डिस्टर्ब चल रही हूँ। अच्छा, शादी जो बता रही हैं हमारी बहन की शादी, कितने वर्ष का मामला है ये शादी करने का? शादी करने का 1 साल। 1 साल शादी किए और उसी बीच में आपकी बहन जो है उन पर केस भी लगवाती हैं 376 का। जी जी आप कह रही हैं। जी। तो क्या ऐसे यह मामला सत्य था कि किस केस में विड्रॉ हुआ कि बाद में? क्या चीज़? केस सुलह हुआ कि नहीं हुआ? केस सुलह हो गया था। सुलह होना। केस सुलह करने के लिए आर्य समाज में शादी भी किए वो लोग। उसके बाद हाथ पूरा पूरा फुल प्लानिंग से उसने। आप लोग जब यहाँ से जाते हैं बाराबंकी, आपकी बहन बाराबंकी में पोस्टेड थी, तो वहाँ से क्या कुछ सुराग मिलते हैं? सर उनका जो है प्रार्थना पत्र है एक, उसके द्वारा एप्लीकेशन डालने के लिए लिख के रखी हुई है, और एक उनका फ़ोन है जिसमें वो सारा एविडेंस रखती थी और हम उससे बोलती थी पूजा अगर हमको कुछ होगा तो इसको पुलिस को दे देना। तो आपने अपनी बहन का कहना माना, आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है। बहन की तो यादें आती होंगी, लेकिन अब क्या कहना है आपका? उसको आजीवन कारावास यही मांगे हैं। कितने भाई बहन थे आप? 4 बहनें थे। तो शादी किनकी हुई? तीनों लोग को शादी हो गई, वही एक बची थी। तो बड़ी थी? हमसे बड़ी थी, बस हमसे बड़ी थी, 2 लोगों से छोटी थी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? फालवर थे, सीओ साहब के। सीओ साहब के फॉलोअर थे, और उनकी डेट कैसे हुई? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक की डेट होती, उन्हीं की नौकरी आपकी बहन पाई थी? जी जी। साथियों, ये अपने पिता की नौकरी को पाती हैं और उनकी पोस्टिंग होती है बाराबंकी, और बाराबंकी का ये मामला है। दोनों जो इनके हस्बैंड है वो सुल्तानपुर के रहने वाले थे, और बिमलेश पाल भी सुल्तानपुर की रहने वाली थी, और दोनों बाराबंकी में ही तैनात थे। थाने अलग थे। अब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और नज़दीकियाँ इस करार बढ़ती हैं कि आगे चल के विवाद में बदलती हैं। और क्या कुछ मामला है, और मामला यह जांच का है। क्या आप सरकार से क्या कुछ करना जीवन चाहते हैं? कारावास हो, और हमारे परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सिर्फ माता जी हैं? सिर्फ माता जी हैं और हम हैं बस, और मेरी बहनें हैं 3। हम लोग के ऊपर की सारी जिम्मेदारियां हट गई, किसी का सर पे हाथ नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वही आपकी बहन थी, उन्होंने आप लोगों को देखभाल की, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया। आज उनका साया आप लोगों के सर से उठ गया है। वही माँ थी, वही बाप थी, वही भाई थी, सब वही थी, बहन थी, वही हमसे छीन ले गए। हम लोग कैसे क्या करेंगे? बिमलेश पाल के आप क्या लगते थे? उनके छोटे जीजा लगेंगे हम। कैसे कैसे मामले, कैसे कैसे विवाद हुआ, आपको कुछ पता होगा? पता होने से क्या, हम लोग तो पूरा जान रहे हैं। हम लोग गए भी थे साथ में उनके बॉडी के पास भी, जब पता चला कि वो डेट कर गई हैं। इधर से 27 तारीख को मामला हो गया। पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो लोग कभी सूचना ही नहीं किए, और बॉडी 3 दिन वैसे पड़ी रही पलक फलक तरीके से। 30 तक कोई सूचना नहीं की, ना कोई इन्फॉर्म। शायद वहाँ यहाँ से जाने के बाद जब हम लोग वहाँ भी पता किए कि कैसे क्या मामला हो गया था, तो बताए 30 को बॉडी मिल, 30 को उनकी क्या नाम है 27 को मामला हुआ, 28 को उनकी स्कूटी बरामद कर ली गई थी। लेकिन पुलिस वाले की इतनी बड़ी लापरवाही है कि लोग बताए तक नहीं कि स्कूटी किसकी है। जाँच तो करना चाहिए था ना ये सब, कि स्कूटी किसके नाम से है, ये लवारिस मिली है, कैसे क्या है। और एक लापरवाही और है कि अगर कोई स्टाफ का आदमी वो ड्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो थाना अधीक्षक की सबसे बड़ी लापरवाही है कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। अपने उनके परिवार के लोग हैं, समझिए वो थाना अधीक्षक के समझिए परिवार के लोग हैं। एक महिला कांस्टेबल गायब है 3 दिन से, उसमें रेस्ट लगा रहे हैं। काहे लिए रेस्ट लगा रहे हैं? पूछताछ करनी चाहिए, ड्यूटी काहे नहीं आ रही हो। उनके घर पे इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन कोई सूचना नहीं, कहीं भी सूचित नहीं किया गया। आप लोग बाराबंकी जाते हैं, और जो बिमलेश पाल हैं आपकी बहन की बड़ी बहन थी, आपके वाइफ की बड़ी बहन थी, और जो रहने वाले यहाँ क्या नाम है उनका? अरे मौर्य जी, क्या इंद्रेश मौर्य जी, वो भी सुल्तानपुर के रहने वाले। कैसे कैसे नज़दीकियाँ कुछ हैं आपकी? नज़दीकियाँ तो ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानते। जानने के यहाँ से जाने के बाद ही थाना पे हम लोग को पता चला जैसे ऐसी बात है। ऐसे वो लोग पहले से ही शातिर प्लान में था कि हमको ऐसे ऐसे पूरा प्लान तैयार करना है, और रास्ते से हटा देना है बाद में, या कुछ हो या ना हो हम अकेले चले जाएंगे जेल, हमारा परिवार पूरा अच्छा रहेगा। और उसमें सारे उसके परिवार वाले भी शामिल हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम कोई अकेले आदमी नहीं कर सकता भाई साहब।
पुलिस वाले का कहना है कि वहाँ से वो अपराध किया 60-70 किलोमीटर दूर कैसे आ सकता है कोई अकेले 4 व्हीलर चला के क्राइम करके, मुश्किल है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, टेंशन में आदमी आ जाएगा। लेकिन वो पता नहीं ऐसे पेशा हो गया है कि क्या हो गया उसका, अपराधी लेवल का पहले से आदमी है, कोई पता नहीं है। ये तो सरकार वो पुलिस विभाग ही जाने कैसा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि या तो उसको आजीवन कारावास हो या दो में से एक ही चीज़। आप लोग मुकदमा दायर किए? मुकदमे दायर किए हैं और मुकदमे में एक चीज़ और नहीं दी है, उसके चेहरे पे जो मृतक हैं बहन जी, उनके चेहरे पे एसिड डाल के जलाने की कोशिश किया गया है। उसकी कोई वो नहीं है। विवेचक अधिकारी अभी तक बोल रहे हैं विवेचना हो रही है, विवेचना में क्या होगा कैसे होगा वो सब बाकी जो कुछ भी भरोसा है मीडिया बंधु से ही है। पोस्टमार्टम कराए थे कि नहीं? पोस्टमार्टम हुआ है। उसमें क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी कल हम लोग एसपी का बयान देखे, शायद 31 को ही 31 को हम लोग को संतुष्टि के लिए बोले अरेस्ट कर लिए हैं उसको, चलो मिलवा देते हैं। हम लोग देखे अरेस्ट हुआ है मसौली थाने में, उसको रखे थे। इतना बड़ा क्रिमिनल है वो कि आप जिस थाने में वो उसने क्राइम किया उसी थाने में उसके पहले ड्यूटी किया करता था। वो हरदोई ज़िले में प्रेजेंट टाइम उसकी ड्यूटी थी और वो किसी कोई पेपर देने गया था, शायद किसका थाना आर ओ या कोई और पेपर था। वो पेपर देने के लिए छुट्टी पे आया था कि हम जा रहे हैं पेपर देने। उसके बाद वो क्या किया, कैसे प्लान तैयार किया, कैसे मारा उसको किसी को नहीं पता है। और लास्ट में फाइनल जाके बयान क्या दे रहा है कि मैं ही मारा हूँ। अरे भाई अकेले कौन मार सकता है किसी को? वो ट्रेनिंग की हुई आदमी है, विभागीय आदमी, मतलब उसको डिफेंस पता होगा और कुछ पता होगा। अकेला तो सामना कोई नहीं कर सकता भाई सब किसी। और एक चीज़ और उसमें अहम भूमिका निभाती है, अहम भूमिका ये निभाती है कि मारने वाला कितना भी ताकतवर हो, मरने वाला कि अपना जान बचाएगा, मारने वाला सिर्फ मारने पर निर्भर रखेगा। तो अपना जान बचाएगा, अकेला तो मर्डर नहीं हो सकता, संभव नहीं है जिस तरह से मर्डर हुआ है। साथियों, इस समय हम सुल्तानपुर में थे और परिवार वालों का बयान है उनकी, जिनकी विमलेश पाल हैं, विमलेश पाल की बहन और उनके हस्बैंड का कहना है कि वो मरी नहीं, उनकी हत्या की गई है और निर्मम हत्या की गई है। अब इस पर पुलिस प्रशासन और कानून या न्याय का विषय है। बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।